हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएलएड मामले को लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर रिलीज होने के बाद से देश के सभी राज्यों में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने संबंधी याचिकाएं सभी राज्यों के हाई कोर्टों में लंबित हैं और सभी राज्य कहीं ना कहीं अब इस पर अंतिम रूप से डिसीजन लेते भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी कार्रवाई की गई थी पटना हाई कोर्ट की तरफ से। बिहार में चयनित लगभग 22,000 बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश देते हुए बड़ा झटका दिया गया था बीएड अभ्यर्थियों को। और उसी तरीके से अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पर लगभग कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया था। उस ऑर्डर को कल देर शाम डिलीवर कर दिया गया है, जिस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। समझ लेते हैं ऑर्डर में किस तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की गई है आगे की। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड मामले को लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर रिलीज किया गया है उसकी कॉपी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल द एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री मनोज कुमार तिवारी एंड जस्टिस श्री विवेक भारती शर्मा 6 दिसंबर 2023 को ऑर्डर रिलीज किया गया है। दर्जन भर से अधिक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जो है रिलीज किया गया है। पहली रिट पिटीशन आप सभी लोग देख सकते हैं 574 आप 2019 से नीतू पाठक एंड अदर्स के नाम से थी। इसी तरीके से अगली रिट पिटीशन 590 आप 2019 है, जो अशोक सिंह रावत एंड अदर्स के नाम से थी। और अगली रिट पिटीशन जो थी वो 601 आप 2019 से, जो महेंद्र सिंह एंड अदर्स के नाम से। इस तरीके से लगभग दर्जन भर कनेक्टेड याचिकाओं को निस्तारित करते हुए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन दिया गया है, जिसमें चयनित अब बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है साथियों। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर रिलीज किया गया है। तो आप सभी लोग यहां से देख सकते हैं कितनी याचिकाएं इस मामले से कनेक्टेड थी, जिनका निस्तारण करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन दिया गया है। साथियों, जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बड़ा डिसीजन दिया है चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के, आने वाले समय में क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को भी इसी बिहाफ पर बाहर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह डिसीजन आया है और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बिहाफ पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जिस तरीके से आदेश चयनितों को बाहर करने को लेकर के रिलीज किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निराशाजनक है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हालांकि आ चुका है, जिसमें बीएड की वैधता को प्राइमरी के लिए वैध नहीं माना गया है और उसी के अनुपालन में ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा डिसीजन दोस्तों निकलकर सामने आया है। अब ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज है ऑर्डर में। अपॉन हियरिंग द लर्नेड काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग, क्या जजमेंट कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, पर द एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री मनोज कुमार तिवारी की तरफ से, सिंस कॉमन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट आर इन्वॉल्वड in these writ petitions therefore are being taken up together and are being decided by this common judgment, however for the sake of brevity facts of writ petition नंबर 574 आप 2019 alone are being considered। यानी सभी कनेक्टेड याचिकाओं को निस्तारित किया गया है, किसके साथ में, 574 आप 2019 के साथ में। दूसरा पॉइंट है, पिटिशनर्स पासेस बीएड क्वालिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अकॉर्डिंग टू देम they are eligible for appointment as assistant teacher in government primary schools run by state of Uttarakhand. However, their eligibility for appointment has been taken away by rule 9 column 2 of Uttarakhand government elementary education school teachers service rules 2012 as amended in 2018। यानी उत्तराखंड ने जो बीएड को शामिल करने को लेकर के अपनी सर्विस रूल में
संशोधन किया था 2012 के सर्विस रूल में, 2018 में जो संशोधन किया गया था उसको लेकर के कहा गया है कि बाय रूल 9 कॉलम 2 एज अमेंडेड इन 2018 ये कंडीशन वाज एडेड इन द रूल्स दैट एनीवन हु हैज स्कोर्ड लेस देन 50% marks in graduation would not be eligible for appointment. However, for candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribes community, the minimum qualifying marks in graduation was prescribed as 45%. तीसरा पॉइंट कह रहा है petitioners have challenged the said condition on the ground that it in contravention to notification issued by National Council for Teacher Education on 13/11/2019 and further that it is in conflict with the spirit and provisions of right of children to free and compulsory education act 2009. Petitioners contended that the condition which has been added through amendment made in 2018 is in the teeth of judgment rendered by learned single judge of this court in writ petition नंबर 772 आप 2011 बलदेव सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स वाले मैटर को भी इसमें डिस्कस किया गया है एंड आल्सो द जजमेंट रेंडर्ड बाय हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नीरज कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स इन सिविल अपील नंबर 9732 आप 2017 यानी उत्तर प्रदेश के नीरज कुमार राय के आदेश को भी डिस्कशन किया गया है इस आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। और चौथा पॉइंट कह रहा है पर कंट्रा मिस्टर योगेश Pacholia, Learned Council appearing for National Council for Teacher Education contends that the judgment rendered by learned single judge of this court in the case of Baldev Singh yani was in respect of similar condition prescribed for participating in teachers eligibility test and not for appointment as assistant teacher. He further contends that Honorable Supreme Court in a request judgment rendered in the case of Devesh Sharma versus Union of India 2023 SCC online SC 985 यानी जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देवेश शर्मा वाला आदेश जो है उसका भी मेंशनेशन इस आर्डर में किया गया है दोस्तों। हैज हेल्ड दैट बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल्स। और कहा गया है देवेश शर्मा वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनने के जो नहीं है क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल नहीं माना है। पैराग्राफ नंबर 79 to 82 ऑफ द सेट जजमेंट आर एक्सट्रैक्टेड ब्लू यानी जो देवेश शर्मा वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में उसमें से 79 और से 82 नंबर के पॉइंट को इस आर्डर में मेंशन किया गया है जिसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे जिसमें उन्होंने माना था कि बीएड जो है इसे प्राइमरी में शामिल करने को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाता है तो ये आर्टिकल 21 ये जो बच्चों के शिक्षा का मौलिक कर्तव्य है उसके हनन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बीएड को जो है आगे इसमें कंसीडर नहीं किया जा सकता यानी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं रखा जा सकता है। तो ये देवेश शर्मा के जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को इस आर्डर में भी इंक्लूड करते हुए आगे आर्डर जो है सुनाया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये थे कुछ अंश जो उस आर्डर के थे यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के थे। बाकी अगला पार्ट है तो कुल मिलाकर के अब हम इस आर्डर के समरी की ओर बढ़ेंगे और समरी में देखेंगे कि क्या आर्डर दिया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ से इस आर्डर का 5वां पैराग्राफ देखेंगे। इट इज नॉट एन डिस्प्यूट दैट पिटिशनर्स इन दीज रिट पिटिशंस आर सीकिंग अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन एंड नन ऑफ देम पोसेस diploma in elementary education and diploma in education which makes a candidate eligible for appointment as teacher in primary या elementary school। यानी कहा गया है कि जो ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की थी उनकी तरफ से बीएड किया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वाले आदेश की तरफ से पूरी तरीके से प्राइमरी के लिए अवैध करार दिया गया है यानी इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो प्राइमरी टीचर बनने के लिए नहीं है और इन सभी पिटिशनर्स के पास में बीटीसी या डीएलएड का कोई कोर्स नहीं है जो ये प्राइमरी शिक्षक बनने के पात्र रहें और इन्हें आगे कंटिन्यू किया जाए। आगे कहते हैं हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट इन द
aforesaid judgment has held that B.Ed qualification alone is not sufficient। और आगे इस आर्डर में कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है कि B.Ed क्वालिफिकेशन अकेली जो है वो पर्याप्त नहीं है प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। In view of the judgment rendered by Honorable Supreme Court, petitioners are not eligible for appointment in basic, primary, elementary schools. Therefore, the challenge thrown to provision contained in Rule 9, Column 2 of Uttarakhand Government Elementary Education School Service Rule 2012 as amended in 2018 becomes only academic in nature, and this court refrains from going into these issues raised by petitioners in these writ petitions। यानी कहा गया है कि जो 2012 की सर्विस बुक थी प्राथमिक शिक्षकों के बनने की उत्तराखंड सरकार की, उसमें एनसीटी का जब नोटिफिकेशन 2018 में आया उसके बाद उसमें संशोधन करते हुए बीएड को शामिल करने के लिए उसमें का जो रूल 9 था उसका कॉलम नंबर 2 में संशोधन किया गया और बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता के तहत शामिल किया गया था। अब उस योग्यता में इस उत्तराखंड सरकार को परिवर्तन करना होगा और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नौकरी से बाहर जाना होगा। आगे फाइनली डिसीजन में क्या निकल कर आया है उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फाइनल डिसीजन जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली रिट पिटिशंस फेल एंड आर डिसमिस्ड इंटरिम ऑर्डर इफ एनी स्टैंड्स वेकेटेड। कहा गया है कि जितनी भी रिट पिटिशंस हैं सभी फेल हैं अपना पक्ष रखने के लिए और सारी चीज़ें जो हैं वो डिसमिस्ड की जाती हैं और इंटरिम ऑर्डर इसका रिलीज किया जा रहा है इफ एनी स्टैंड्स वेकेटेड। यानी कुल मिलाकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सभी बीएड अभ्यर्थियों की जितनी भी याचिकाएं थी उन सभी को फेल करार देते हुए डिसमिस्ड कर दिया गया है और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। ये आर्डर कल ही निकल कर सामने आया है। हालांकि आर्डर 6 दिसंबर 2023 का है लेकिन कल ही यह विस्तृत आर्डर निकल कर सामने आया है जिसमें चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और ये 2019 के चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंगली अब बाहर जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। अब देखना ये होगा क्या ये बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि इनके लिवलीहुड का मामला भी अब सामने आ जाएगा। कम से कम 4 वर्षों से नौकरी कर रहे बीएड अभ्यर्थियों को अगर नौकरी से बाहर निकाला जाएगा तो मामला बहुत ही पेचीदा बन सकता है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आदेश आया था उसी के अनुपालन में यह आदेश आया है। बीएड वालों की सभी याचिकाओं को डिसमिस्ड कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। अब उनकी नौकरी जानी पक्की मानी जा रही है। दोस्तों इसी भी आप पे बात करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में चयनित 69 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जा सकती है। दोस्तों जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट का डिसीजन आया है 2019 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया गया, उसी तरीके से अब 69 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है और उनकी नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। हालांकि आप सभी को बता दें इस पे अभी फाइनल डिसीजन नहीं कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मेन याचिका है उस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। अगर वहां से फाइनल डिसीजन आता है और 69 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो ये बड़ी अपडेट होगी। तो साथियों कुल मिलाकर के पटना हाईकोर्ट की तरफ से 22,000 चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आ चुका है जिसमें चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। अब अगला नंबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चयनित बीएड अभ्यर्थियों का लगने वाला है और जल्द ही आप सभी को बता दें इन सभी राज्यों में भी चयनित बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट बड़े डिसीजन हाईकोर्ट से देखने को मिलेगा। इन सभी जगह पर याचिकाएं लंबित हैं। दोस्तों फिलहाल उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है और उनके गर्दन पर तलवार लटकती नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड सरकार की तरफ से और उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट लिया गया बड़ा फैसला जिसमें चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का फाइनली डिसीजन उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और अब देखना ये होगा क्या बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या इन सभी की नौकरी जाएगी, सरकार क्या ऑप्शन निकालेगी, ये सारी चीजें अब आप सभी को आगे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये था बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन जिसको मैंने आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।